जो बचा हुआ है पार्ट वो हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। 1000 जो प्रॉमिस किया गया था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है, एक बार कम से कम आप ज़रूरी से देखिएगा पूरा। नाउ जब क्वेश्चन जो है 806, हमें लगता है 811 तक हम करवा चुके हैं, बट 2-3 क्वेश्चन पीछे से हम चलते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है पहला इस सीरीज का, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। किस देश में सूची स्तंभ अर्थात पिरामिड पाए जाते हैं? तो मिस्र में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से। GAAR का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एंट्री एडवांसेस रूल्स। जीवन बीमा को राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1956 में। भारत के संसद के 2 अंग होते हैं, माफ कीजिएगा 2 अंग नहीं 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन सा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, ये करंट से हट चुका है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयालक्ष्मी पंडित। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था? तो जस्ट 1951 में ही। सालारगंज जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। साहित्य के श्रेष्ठ क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की शुरुआत की थी? तो अकबर। भारत के किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो वर्ष 1928 में। और एम्स्टर्डम में जो हुआ था, ये खेल हुआ था एम्स्टर्डम। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी? तो वर्ष 1988 में। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा। और लोअर सदन क्या होता है? लोकसभा। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एडमंड हिलेरी। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूशन कहाँ स्थित है? तो जदावपुर में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तावाई। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? अमेरिका के राष्ट्रपति। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। कॉर्टेज किस देश के संसद को कहते हैं? स्पेन के। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो लगभग 20 वर्ष। भारत की पहली मिसाइल विरोधी पनडुब्बी कौन सा है? तो INS सिंधु शास्त्रा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120। फिर मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? 206। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधन किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफेंटा। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन्स लोगी बेयर्ड ने। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्री तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में।
भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो 2-3 दिसंबर 1984 की आधी रात में। और ये कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की। श्रव्य परिसर की ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। श्रीलंका का मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? गोदावरी। किस कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। आप हमें बताइए किस जानवर को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था? ये इसी सीरीज में का क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर बताइए। उसके पश्चात है कि जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो जिम्बाब्वे। भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? मतलब भारत की किस तिथि को गणराज्य घोषित किया गया? 26 जनवरी को 1950 में। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने सदस्य होते हैं? तो 15। 10 अस्थायी, 5 अस्थायी। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा है? तो पायलट ऑफिसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो 370। फिर शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता जो साफ्टा कब से लागू है? 1 जनवरी 2006। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। भारत में पहले ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो एम्स्टर्डम में। ये भी अभी हमने कुछ देर पहले ये बात हुई थी। भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो 18 मई 1974 को। दूसरा दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? आप कमेंट में बताइए। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 माह की हो सकती है। फिर यहाँ पर है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाता कौन है? ये आप कमेंट में बताइए। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। इसी के कारण इनका राजधानी भी जो है जॉर्ज वाशिंगटन डीसी ही है। उन्हीं के नाम पे वो शहर का नामकरण किया गया है। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो 46वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? इसमें बताइए हमें कमेंट में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 73वें संविधान संशोधन। और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम कौन था? ये भी हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। और अब हमें बताइए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो भारत रत्न है 2024 में कितने व्यक्ति को दिए जाने की घोषणा की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 में क्वेश्चन पक्का पूछेगा एग्जाम में, आप देखना कहना कहा था वो। फिर महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे, अभी बात भी किए थे। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया था? 11 जुलाई को। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया था? 5 अक्टूबर को। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाना जाता है? तो जापान। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? सऊदी अरब। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा और कहाँ है? तो सहारा अफ्रीका में। कार्बन की शुद्ध रूप जो है कौन सा है? हीरा। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांग्ला। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल ने। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत का प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। मनुष्य की आंख में
किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, आप हमें कमेंट में बताइए, नहीं तो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। सिंधु घाटी सप्ताह का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को। और भोर का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? श्रीरंगपट्टनम। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% पे। अब ये बढ़ गया है, 21 हो गया है। फिर है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम। भू रक्षक को नियंत्रित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। शिक्षक दिवस कब मनाया था? 5 सितंबर को। किसके याद में हुआ, आप कमेंट में बताइए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबेल का। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेकशॉ। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सियोल। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य है? तो 5 और अस्थायी 10, टोटल मिलाकर के 15। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलिया की कुल संख्या कितनी है? तो 24। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? तो 5। सांबा किस देश की प्रमुख नृत्य है? तो ब्राजील का। सांभर झील जिसमें नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, माफ कीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। 712 एडी में। और ये कहाँ पे आक्रमण किया था? तो सिंध में किया था। और सिंध में उस समय राजा कौन थे? तो जाहिर नाम के राजा थे। फिर भारत का सबसे पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो जापान का। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा को जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो रीता फारिया। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। महात्मा गांधी का जन्मदिवस किस तिथि को मनाया था? 2 अक्टूबर। कब हुआ था? 1869 ईस्वी। कहाँ? पोरबंदर, गुजरात। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सा है? तो डेल। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार। सूर्य की सर्वाधिक गैस कौन सी यूज करता है? तो हाइड्रोजन गैस। सूर्य से पृथ्वी की ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। अब हमें बताइए, योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस अब आने भी वाला है। फिर किसकी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होती है? तो कितनी ऊंचाई पर जाने से? तो 165 मीटर। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 में। त्रिपिटक किस धर्म की ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए? तो बौद्ध धर्म की ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखे गए। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है।
भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो असम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो होमोसेपियंस। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957। शक संवत का प्रारंभ किया गया था 78 ईसा पूर्व में। सितार एवं तबला का आविष्कार किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। सिनेबार किस धातु का आयस्क है? तो पारा या फिर मरकरी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो लक्समबर्ग। नेक्स्ट है कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन और सीसा का। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिकतम उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। फिर भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? तो अनिल कुंबले। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिशा। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो एडुसेंट। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ और कब किया था? तो पोखरण 1974 में। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो विजयलक्ष्मी पंडित को। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीली पर सेकेंड। किस राज्य में लोकसभा का सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 उत्तर प्रदेश में। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? तो सन 1969। तो हमने ये प्रॉमिस किया था कि 1000 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करवाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कंप्लीट हो गया है। सो अगर इसमें कुछ त्रुटि होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन हमने त्रुटि कोई कुछ नहीं की है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू ऑल, जय हिंद।